तो आइए स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10 का आपको मेंसुरेशन का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम आपको है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। बुक ले लीजिए आप भी और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टूडेंट, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रश्नावली 2 है, इसमें बहुत सारा फार्मूला भी है, जिस फार्मूला के बिना आप इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ थ्योरी इसका जो है आपको पता होना चाहिए, कब किसका अप्लाई करना है। तो प्रेजेंट टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला अब क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से इसे सुने। 8 सेमी किनारे वाले, देखो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसकी एक खूबसूरती ये है कि अगर आप मेंसुरेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या कहता है, तो आप कोशिश करें कि लैंग्वेज को पहले बढ़िया से पढ़ें, फिर लैंग्वेज को पढ़ने के बाद जो चीज़ बोल रहा उसे पहले आप लिख लें, ताकि आपको, क्योंकि देखिए इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, वरना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसे सॉल्व करते हैं। कहता है 8 सेमी किनारे वाले एक घन को, देखिए आपको बोल दिया गया घन, वो भी 8 सेमी किनारा। किनारा मतलब समझते और घन का मतलब समझते। घन क्या होता है, जिसे हम लोग क्यूब कहते हैं, नहीं क्यूब कहते हैं। और घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आप इसका पेज फर्स्ट उल्टा कर देखेंगे यहाँ पे, तो सबका फॉर्मूला दिया हुआ M24 और M23, M22, M21 सब में फॉर्मूला दिया गया। कृपया आप उसे बढ़िया से देखें। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला 8 सेमी किनारे वाले एक घन को 2 सेमी किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। सबसे पहले 8 सेमी किनारे वाले घन का आयतन निकाल लीजिए। सर आयतन क्या होता है, मन में कहीं डॉट हो, सर आयतन किसे कहते हैं, आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो स्टूडेंट, अगर आपसे आयतन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आयतन उसे कहते हैं जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने यहाँ पे रखा, ये जो जगह जितना लिया, देख लो ना कितना जगह लिया, मुश्किल से इतना जगह लिया होगा। ये जितना भी जो स्पेस लिया उसी को अपन क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्लियर, नहीं समझे? हाँ जी, अगर आपके पास कोई छोटा सा क्यूब है, आपने क्यूब को यहाँ पे रखा, जो पूरा स्पेस लेगा वो क्यूब, वो आयतन कहलाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर आयतन की बात करें तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, लिख लीजिए इसको, किनारे वाले घन का आयतन। देखिए मैं इसका पहले आयतन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए किनारा, घन मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा का मतलब खाने वाला नहीं, जो हमारा किनारा है, मतलब आपको 8 का पावर 3 नहीं, मतलब अब 8 का पावर 3 को 8 छोड़िए, हटाइए, दिक्कत नहीं है। फिर कहता है 2 सेमी, अब मैं यहाँ वापस से लिखूंगा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। अब इसका भी अपन आयतन नहीं, दोनों का निकाल लेंगे तब ना पता चलेगा दोनों कितना है। ये 2 का पावर 3 मतलब आपको 8। प्रश्न है कि कितने घनों में रूपांतरित किया जाता है। देखो स्टूडेंट, यहां पर आपको बोल रहा है घनों की संख्या, कितने मतलब घनों की संख्या। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें घनों की संख्या या फिर कोई अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो, जैसे आगे भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। जैसे 8 का पावर 3 मतलब 8, बड़का वाला मतलब 8 सेमी किनारे वाले को 2 सेमी मतलब छुटका छुटका कितना बटा। सिंपल सी बात है भाइयों, पहले इससे हम इसमें भाग लगा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कितना हुआ। हाँ जी, तो आपको 8 का पावर 3 में भाग लगाना 8 से। आप चाहे तो इस 8 के पावर 3 को 8 8 8 लिख सकते, बटा 8 8 8 कैंसिल, कितना आया 8 8 64। हाँ जी, ये घनों की संख्या निकला। मतलब सिंपल सी बात है, जिस घन का किनारा 8 सेमी था, हमने उसको 2-2 सेमी किनारों में जब बांटा काटा तो हमारे पास 64 घन बना। कितना घन बना, 64। अभी ये क्वेश्चन रुका नहीं है, आगे भी बोलता है। और ये साहब का आगे कहना है कि आपको यहाँ पे 2 सेमी तो हो ही चुका है, फिर कहता है कि उससे जो प्राप्त है
सभी घन को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो बोला जाता है उसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपके पास बुक होगा तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा कि आपको भुजा मतलब भुजा बोले कि घनों की जो है आयतन निकाला। अब घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, लेकिन आप 8 सेमी वाला का खेल खत्म, अब 2 सेमी वाले में, मतलब अभी जो घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल नया वाला घन का जो 2 सेंटीमीटर वाले का, तो आप पृष्ठ क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है। अब बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता दूं स्टूडेंट, 6l² होता है। भुजा l का मतलब वो आपको किनारा जो है वो, 6l का मतलब आपको कितना 2, मतलब 2 का स्क्वायर, नहीं मतलब आपको 6 चौका 24। देखिए आपने बड़े प्यार से निकाल लिया स्टूडेंट 24। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आगे स्टूडेंट, इसमें घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल हो चुका है। तो अब अभी रुका नहीं है, अभी क्वेश्चन और कहता है एकत्रित घनों, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकालना, लेकिन सभी को जोड़कर। देखिए 2 सेमी वाले को आपने निकाला 64, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला 24। बस अब आपको क्या करना है, एकत्रित या फिर कुल घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, बस कुछ नहीं करना। यहाँ 64 है, जो आपको घनों की संख्या निकाले, टोटल 64 घन है ना, तो 64 घन को बारी बारी से निकालिएगा कि गुना 1 के मर्तबा कर दीजिएगा। 64 घनों का जो आपको यहाँ पर कितना, एक घन के लिए निकाले 24, मतलब 24 गुने का 64। तकरीबन अगर आप इससे गुना करते हैं तो कितना लिख सकते हैं, ऐसे गुना करना मुश्किल है तो आप इसको 60 प्लस का 4 लिख दीजिए, गुने का 24। देखते गुना करके, 24 चौका 96, 4 चौका 16, 6 1, 4 दूना 8 1 9 96, 0 6 चौक 24 के 4, 2 6 दूना 12 2 14। ओह हाँ जी 0 हो गया ना, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14। चलिए आप गुना कर जोड़ लेंगे, 1440 को 6, 9 4 13 के 3 1 5 1536। देखिए गुना जैसे किया जाता है, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर वैसा ही गुना करना। मैंने बस अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपना ऐसा कर लिया, ताकि हमें 24 को 4 24 चौका 96 फिर 6, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बाद बाकी मैंने जोड़ कर, आप जैसे गुना करें सिंपल गुना होता है। अब इसके बाद हमारे पास ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 नंबर भी है। 2 नंबर क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। 4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला। देखिए आपको यहां पर एक चीज है, धातु का गोला। देखिए गोला का जो त्रिज्या है, त्रिज्या दे चुका है 4.2 सेंटीमीटर में। धातु का गोला, गोला का मतलब वही गोला जो गोला की बात हो रही है, मतलब गोला का आयतन। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 4/3 πr³ होता है। ओके, अब बोला गया कि जो गोला है उसको क्या किया जाता है, एक पिघलाया जाता है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई गोला था उसको क्या किया, 6 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या बना दिया और उसको बेलन के रूप में ढाल दिया गया, नहीं मतलब कन्वर्टेड कर दिया गया। सिंपल सी बात है, नहीं जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक सुनार क्या करता है, अगर आपको कोई कुछ है आपके पास ऐसा कोई, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आप चेंज करवा के कुछ और भी बनवा सकते हैं। सिंपल सी बात रहता कुछ और है, फिर किसी और आपको त्रिज्या फिर कोई आयतन के साथ दूसरा बन जाता है, नहीं तो मतलब अलग में ढाल दिया गया। पहले गोला था, उसके बाद आपको क्या बनाया गया, बेलन। अब देखिए गोला का आयतन ये होता है, हम जानते हैं गोला का आयतन के लिए 4/3 पाई को रहने दीजिए, ताकि जब बेलन आएगा तो उसका भी πr² होता है, दोनों का पाई कैंसिल हो जाएगा। r का मतलब कितना हो गया, 4.2 का पावर 3। आप चाहे तो इसको आप यहां पर भी काम कर सकते हैं क्रियाक्रम, ना चाहे तो आप सेकेंड टाइम में भी कर सकते हैं। जैसे आगे कहता है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके पास होगा तो और अच्छी बात है। तो बेलन का अब आयतन निकालेंगे, ठीक है, बेलन का आयतन। अगर आप इसका आयतन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। अब पढ़े होंगे, बहुत टाइम पढ़े होंगे, पाई
देखिए r का वैल्यू हम लोग यहाँ पर वही लेंगे जो आपके बेलन के लिए दिया गया है। बेलन के लिए 6 दिया गया है तो आपको 6 लिखना है, मतलब 6 का स्क्वायर। h आपको निकालना, हाइट निकालना है। देखिए ना, जब पहले गोला था, गोला से बेलन बना होगा तो उसका हाइट क्या होगा वो निकालना है। देखिए डियर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यस एक मिनट, जी हाँ, अब देखिए मैं आपको इस गली में थोड़ा सा आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा चीज़ है आसानी से अपन समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बात करूंगा यहाँ पर कि ये चीज़ आप ला चुके हैं। अगर आपके पास भी कोई आपके पास गोला था, गोला को आपने बनाया बेलन, मतलब क्या गोला पहले था उसके बाद बेलन बनाया, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर ही होगा? नहीं, सिंपल सी बात है। आपके पास पहले पायल था, आपने बोला भाई पायल को तोड़वा के हम चूड़िया बनाना चाहते हैं उसका, तो क्या होगा, दोनों सेम होगा ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि जितना बड़ा पायल उतना बड़ा आप वो कंगन बनवाएंगे। तो सिंपल सी लॉजिक है। मतलब आप बोलेंगे कि जो गोला का आयतन है, गोला का आयतन बराबर इस बेलन के आयतन के बराबर, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर इसलिए क्योंकि गोले को तोड़ के हम लोग बेलना बना रहे हैं। बेलन का आयतन, आयतन आप पूरा लिखिएगा, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। मजाक का मतलब मैं आपको बोलूँ पूरा लिखना आयतन, आयतन का कोई शॉर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता। अब देखिए बेलन का, गोला का आयतन आपको होता है 4/3 आपके पास पाई गुने का 4.2 का पावर में 3 बराबर में, इसका होता है पाई 6 का स्क्वायर गुने का h। अब आप यहाँ से जो है सिंपल सा लॉजिक है, आपको छोटा मोटा चीज़ है काट कूट करना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, h को अकेला करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है, आप अकेला अकेला करके काट सकते। 4/3 एकदम प्यार से काटना है, काटने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। 4.2 गुने का 4.2 गुने का 4.2। सर ये 3 मरतबा लिखना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका पॉइंट हटाने वाला, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, काम आसान हो गया। नहीं, पॉइंट हटा देने के बाद अब देखिए इधर आपको 6 का स्क्वायर 36 बैठा हुआ है गुने का h भी है। अब आसानी से काट सकते, देखिए ना, 4 नमा ऊपर ऊपर कट जाता है, 4 नमा 36, क्लियर, खेल खत्म। इसको इससे मत काट दीजिएगा गलती से भी ऐसा ना करिए, तो क्रॉस गुना होगा तो 27 बन जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये बना 21, 2 पंचे 10, ये बना 21, 2 पंचे 10, ये बना 21, बस हो गया, खेल खत्म। ऊपर देखिए क्या आया, मैं देखो कितना प्यार से कर रहा हूँ, वरना आपका कैलकुलेशन गड़बड़, रिजल्ट गड़बड़। गुना 21 बट्टी में आएगा 3 गुनी का 5 गुनी का 5 गुनी का 5, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, 9 गुनी का h है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर से क्या किया, काट कूट किया था, ये ना। आप चाहे तो इस 9 को इसके बट्टा में भेज सकते हैं, हाँ जी, ये देखिए ना, भाग में भेज, जो गुना में होता है ना वो भाग में आ जाता है। आप चाहे तो इस 9 को यहाँ पर भी ऐसे करके लिख सकते हैं, गुने का 9, तो यहाँ से 9 को हटा देंगे, मतलब h बराबर हमने फाइनली लिख दिया। सर h तो इधर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बराबर इधर लिखो या उधर लिखो, बतवा इधर से। अब बात करें यहाँ पर काटने की बात है, तो चलिए मैं आपको काटता हूँ इसको। देखिए इसको काटा, 3 सत्ते 21, देखो कितना प्यार से काट रहे, थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको काटा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, मैंने इसे फिर काटा, 3 सत्ते 21, देख रहे कैसे काट रहे, ऊपर आ गया 7 7 7, देखो h बराबर, अब फाइनली लिखेंगे 7 गुनी का 7 गुनी का 7 बट्टा का 5 गुनी 5 गुनी 5, मतलब देखो अब गुना कर लो, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होता है, देखो मैं गुना कर लेता हूँ, आपको भी गुना कर लेना है, सिंपल गुना है। 49 सत्ते 7 नमा 63, 3 6 7 चौका 28, 6 34, 343 बट्टा का 50, 25 पंचे 125, बस हो गया अभी नहीं, अब इस 125 को 343 में भाग लगा देंगे। अगर इसको अपन भाग भी लगा लेते हैं तो हम भाग लगा लेते हैं, आप अपने से लगा लीजिएगा, हम भाग लगा लेते हैं। ओके, 2 पॉइंट का 74 आता है तकरीबन, आगे भी आता है तो आप इतना लिखिए 2.744, मतलब 2.74। तो ये फाइनली आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, नॉर्मल भाग है यहाँ पर से, फिर हम लोग 7 मरतबा में लगाते, फिर ऐसे करके आप भाग लगा सकते थे। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेशन में अगर एरर होता है, देखिए मैंने कैलकुलेशन बहुत रिलैक्स होकर किए, आपको भी कैलकुलेशन रिलैक्स होकर ही करना, हड़बड़ा के कीजिएगा आपको परेशान कर देगा ये। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो क्या कहता है, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए इसके क्या कहने का अर्थ है। ये कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 घनाकार है क्वेश्चन, आप भी पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 घनाकार धातु के पिंड, धातु का पिंड है को भुजाएं जो है 3, 4, 5 सेमी है, तीनों को पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है, और एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। तो बताइए इस नए घन का पहला में भुजा, बी में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो क्वेश्चन को अब हमने पूरा पढ़ा, अब तोड़ तोड़ के पढ़ के आंसर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो है देख लीजिए, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, तीनों घनाकार धातु, मतलब आपको जो है 3 सेमी, 3 सेंटीमीटर घनाकार धातु का आयतन, ठीक। आयतन के लिए पूरा काम करेंगे। आयतन देखिए आपको घन है, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। सिंपल सी बात है, मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद है आपको सेम 4 सेंटीमीटर के लिए आपको लिखना, पूरा लिखिएगा, ठीक। 4 सेंटीमीटर, 4 का पावर यही लिखना, 4 सेंटीमीटर घनाकार धातु का आयतन। फिर उसके बाद है 5 सेंटीमीटर घनाकार, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 4 का पावर 3, अच्छा 4 चौका 16 चौका 64, 5 का 25 पंचा 125, इतना मैंने कर लिया। तीनों को तोड़ दिया और तीनों का आयतन लिखा। फिर कहता है उसे पिघलाकर एक पिंड बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका कुल लिख लूं, कुल घन का आयतन, नहीं तीनों को जोड़कर, तो कुल घन का आयतन। अगर इसका आयतन की बात करें तो कितना लिखेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए, 27 है, 64 है और 125 है। रिजल्टेंट की बात करें तो 5, 4, 9, 7, 16, 6, 1, 3, 6, 3, 9, 2, 11 के 1, 1, 1, 2, मतलब आपको 216। चलिए ये कुल जो घन का आयतन निकला, मतलब तीनों का जोड़ निकल गया। आगे क्या कहता, आगे भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब आगे कहता है कि इसका जो होगा ना, एक पिंड बनाया गया, तो इस नए घन की, पहला तो बोला भाई साहब आपको भुजा निकालने के लिए, क्या बोला आपको? भुजा। नए घन की भुजा, 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 याद रहे बोला भुजा, मतलब आपको नए घन ए नंबर के लिए काम कर रहे हैं, भुजा के लिए काम कर रहे हैं। नए घन का आयतन ये आपका नया घन हुआ, ये पुरनका को तोड़ के जो हमने लाया, ये नया घन है 216। और घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या आपको पहले से पता था फॉर्मूला? बिल्कुल सर। भुजा बराबर आप लिखेंगे कितना, ये 3 है, इधर गया तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। हाँ जी बिल्कुल। अगर x स्क्वायर होता है तो 2 लिखा हुआ, तो x बराबर कितना लिखते हैं? √2 ना, स्क्वायर √2। हाँ जी, अगर 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पावर 3 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाता है। 3 शो करना पड़ता है क्योंकि वो घनमूल हो जाता है। स्क्वायर छुपा रुस्तम होता है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो फाइनली स्टूडेंट भुजा बराबर आपको क्या हो चुका है? 3 मतलब आपको ये है घनमूल है, ये वैसा 3 नहीं है स्टूडेंट, ये घनमूल है। घनमूल मतलब आपको जो है ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 3 और 216 को कितना लिख सकते हैं? 216 कितना होता है? 6 गुने का 6 गुने का 6, 3 गो में से एगो बाहर निकलेगा 6, ठीक। तो ये आपको निकला नए घन के आयतन का भुजा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से स्टूडेंट हमें क्या करना पता आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर से जो है बी नंबर में हमें कहता है क्वेश्चन, ये भाई इसका कहना है बी नंबर में आपको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बी नंबर क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट, हमें जो है ना घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 6l स्क्वायर या 6a स्क्वायर या 6 गुने का भुजा स्क्वायर, जो भी लिखिए आप। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो 6 भुजा कितना है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 छक्के 216, 36 छक्के 216, ये आपका क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट अपना जो था 3 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन उसी के जस्ट नीचे।
कहता है आपको यहाँ पे कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास, देखिए व्यास की बात कर रहा है, बिल्कुल टेंशन ना ले। तो ये 3 नंबर के लिए था, हमने 4 नंबर को यहीं पे लिखते हैं अपन, 4 नंबर भी। ओके, आइए तो अपने को जो व्यास है क्वेश्चन में जो दिया गया उसी को, व्यास जो है 1.75 सेंटीमीटर। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो इसका जस्ट ये आधा होता है, 1.75 बट्टा का 2, ये उसका आधा हो गया, ये सेंटीमीटर है। ओके, तो स्टूडेंट त्रिज्या कितना आ चुका है आपको, 1.752 सेंटीमीटर। आगे आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं तो अभी सिर्फ इतना सा देखा जिसमें आपको ये 2 सेमी मोटाई, ओ हो 2 सेमी नहीं है स्टूडेंट मिमी है, हाँ जी 2 मिमी मोटाई, हमको लगा सेमी, 2 मिमी मोटाई। ओके, मिमी का मतलब आप मिमी का मतलब मैं बता दूं स्टूडेंट, याद रहे मिमी का मतलब ये होता है, कोई नाम नहीं है मिमी। मिमी मतलब 1 सेंटीमीटर में आपको 10 मिमी होता है। मिमी का मतलब मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में। जैसे आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार आपको 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ओके, 10 mm का रॉड जानते हैं ना, हाँ जी 10 mm का, 12 mm का, वैसा ही। तो ये 10 mm का, जब कोई चीज़ छोटा चीज़ दिखाना होता है तो उसे हम लोग मिलीमीटर में लेते हैं, नहीं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे फिर क्वेश्चन कहता है, चांदी के सिक्कों को गलाकर इतना का आपको क्या किया जाता है, आयाम, आयाम एक घना बनाया जाता है। देखो स्टूडेंट, आपको चांदी के सिक्का, कहीं ना कहीं आपको आयतन निकालना पड़ेगा। हम चैप्टर को, जो चैप्टर का नाम है उसका ही नाम है आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए चांदी का सिक्का है, देखिए मेरे पास सिक्का जो भी होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके, ओ हो ऐसे होता है ना सिक्का, हाँ जी इस तरीके से सिक्का बनता जाता है, ठीक है। ये एक रूप देता है, इस रूप को अपन कहते हैं क्या चीज़ पता है, इस रूप को कहते हैं हम लोग बेलन या फिर सम्मेलन कहते हैं ना यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर से उसी का आयतन निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। अगर आप सिक्का समझ के आप समझेंगे कि गोला समझ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गोला और सिक्का में फ़र्क है। ओके, आइए तो पहले मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको। तो आपको सिक्कों को गलाकर इतना आपको ये बनाया जाता था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिक्के का आयतन। देखिए सिक्के का जो आयतन लिखेंगे वो बस उतना ही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच ये सिक्के का आयतन हो गया। मतलब आपको पाई 22 बट्टा का 7, आर का वैल्यू जो है 1.75 बट्टा का 2, 1.75 बट्टा का 2, 2 मरतबा स्क्वायर है। एच का वैल्यू, एच का वैल्यू तो दिया होगा कहीं ना कहीं, हाइट दिया होगा स्टूडेंट, देख लीजिए क्वेश्चन में। हाँ 2 मिमी मोटाई, मोटाई हमारा हाइट का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, हाइट। तो 2 मिमी यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं ना सबको, तो 2 मिमी को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, 2 बट्टा का 10, ठीक है। आपका जो मोटाई था स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख दूँ, चूंकि एक चीज़ है, 2 मिमी जो था, मिमी मोटाई था, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुने का 1 बट्टा 10 लिखेंगे, ठीक। मतलब आपको 2 बट्टा का 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ओके, अब यहाँ से काट कूट करना है, जो आपको जैसा इच्छा हो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको आप यहाँ पर से, इसको यहाँ पर देख लीजिए, मैं बहुत प्यार से लिखूंगा ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये जो होता है ना छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा कर देता है कभी कभी, 100 बना देगा ये, ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो ये भी देखिए, ये भी 2 गुने का आपको 100 बना देगा, ठीक है। ये देखिए, अब देखो मैं काटूंगा कैसे, देखो डेयर काटूंगा कैसे वो देखना आपको। यहाँ पर देखिए मैंने काटा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत प्यारा चीज़ है, 2 से काटा तो 2 पंचे 10 हो गया। इसको काटो, इसको काटो, 2 से काटो इसको, सॉरी 25 से काटो, बड़ा संख्या से 2 से काटेंगे गंदा हो जाएगा, पॉइंट हट गया। 25 से काटो तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के, अरे हाँ 25 150, 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना, 175, 7 मरतबा है, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। देखो मैं कितना गजब तरीके से काटा हूँ डेयर। अब देखो ये 7 से 7 भी कट रहा है। सर एक बड़ा कचरा दिख रहा होगा, मैं एक मरतबा और खूबसूरत से लिख लेता हूँ इसको, 22 बट्टा का 7 गुनी का 7 बट्टा का 4, 4 दूनी 8, ये भी 4 दूनी 8, 7 बट्टा का 8 और ये 1 बट्टी का 5,
ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 चौका 8, ये बन गया 11। ऊपर देखिए 11 सत्ती 77, नीचे देख लीजिए 8 चौका 32, अच्छा 32 पंचे, 5 दूना 10 के 0, 1, 5 तिया 35, सॉरी 5 तिया 15, 1 16, तो ये 77/160 हमने निकाला सिक्के का आयतन। देखो स्टूडेंट, मैंने इसको तोड़ा बहुत इस तरीके से तोड़ा ताकि छोटा सा भी गड़बड़ ना हो। आगे हमें जो है इस साइड काम करना पड़ेगा, और वो ये काम करना है स्टूडेंट कि सिक्के का आयतन तो निकाल लिया, क्वेश्चन में आपको एक आयाम बनाया जाता है जिसका नाम है, आपको देख लीजिए उसमें, देखिए क्वेश्चन में देखिए ना, आपको घनाभ बनाया जा सकता है। मतलब घनाभ का वहां पर एक चीज दिया गया, लंबाई गुने चौड़ाई दिया गया, घनाभ का आयतन L गुनी का B गुनी का H होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया गया। पहला आपको दिया गया 5.5, ओके, दूसरा जो दिया गया है आपको 10, तीसरा दिया गया है आपको 3.5। देख लीजिए क्वेश्चन में ऐसा ही दिया गया, मैंने पॉइंट हटाया 10 लिखा, मैंने इसका पॉइंट हटाया स्टूडेंट और 10 लिख दिया, कट जाएगा ये ना, 10 से 10 कैंसिल, 5 दूना 10, ये कटेगा, 11 पचे 55, मतलब आपको जो आ गया 11 गुनी का 35 बट्टा का 2। अब इतना आने के बाद जो है स्टूडेंट, हमको जो है फाइनली इस भाई को और इस भाई के साथ काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा, क्या आपको क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको एक घनाभ बनाया जा सकता है जिसमें कहता है कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर, कितने भाई, कितना, एक को गलाएगा तो इतना आएगा, तो कितना, कितना का मतलब सिक्कों की संख्या। देखो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है कि जो आपने घनाभ का आयतन निकाला उसमें सिक्कों की संख्या से क्या करेंगे, निकालने के लिए जो एक सिक्का उससे इसके भाग लगा देंगे। सिंपल सी बात है। नहीं कैसे निकालते हैं, अब सिंपल सी बात है, आपके पास है 5 कलम जिसका रेट है आपको कितना, 50 रुपया, एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। मतलब हमें जो है ये जो आपको एक सिक्के का आयतन पता है, इसका हमें क्या करना था स्टूडेंट, क्या करना था, संख्या निकालना था, जो हमारा घनाभ का आयतन उसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर, तो घनाभ का आयतन कितना है, 11 गुनी का 35 बट्टा का 2। अब भाग लगाने के लिए हमारे पास 77 बट्टा का 160 है, मैं यहां से लिखूंगा 11 गुनी का 35 बट्टे का 2, ये ऊपर पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 160 बट्टा का 77। काटने की बात है तो काट दीजिए, 11 सत्ते 77, 7 पंचे 35, ठीक, और 2 से काटा इसको तो 2 अट्ठे 16 और ये 0, 80 दूना 160 होता है, 5 गुनी का 80 गुना किया 0, 5 अट्ठे 40, मतलब 400, मतलब सिक्कों की संख्या जो होगा वो 400 होगा। अगर हम 400 सिक्कों को गलाते हैं उसके बाद ही हमारा जो होगा ये वाला जो घनाभ का आयतन जो दिया गया था ये बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा था कितने सिक्कों को गलाकर एक आयाम बनाया जाएगा, तो हमारे पास आयाम बनाएंगे इतना सिक्का को गलाएंगे तब। ओके चलिए आप इसे नोट करिए। हम देखिए 5 क्वेश्चन कहता है, हमारे पास जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गड्ढा जिसको गहरा कहते हैं खोदा गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना एक ऐसा गड्ढा होगा, ऐसा डिनोट कर लेते कुछ समय के लिए, इस तरीके से हमारे पास कोई गड्ढा बना दिया अपन ने। अब ये बन गया आयत की तरह। अब ये आयत भाई का कहना है, भाई का कुछ नहीं कहना है, बोला जा रहा है यहाँ पर जो है ना आप इतना लंबा मतलब आपको एक गड्ढा खोदा, ठीक है। इस गड्ढे खोदने की बात ये हुई स्टूडेंट कि इतना जो आप गड्ढा खोदा इसमें से आपने मिट्टी निकाला, मिट्टी निकालने के बाद जो है इस पूरे में फैला दिया गया, पूरे में ये जगह पे, तो इस मिट्टी की ऊंचाई कितना हुआ, मतलब उसका हाइट कितना हुआ वो निकालना, एच निकालना। मतलब आपको जो है क्वेश्चन के अनुसार देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, 15 मीटर लंबा,
अगर इसकी बात करें, ये लंबाई हो गई 15 मीटर, ये चौड़ाई हो गई 12 मीटर। आगे कहता है खेत के कोने से 8 मीटर, आओ 1 मिनट, 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा। देखिए अगर बात करें ये लंबाई और 2.5 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर गड्ढा, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 मीटर गड्ढा। मैंने ये फिगर बनाया बस अपने सॉल्यूशन के लिए। प्रश्न के अनुसार हमने चला, सबसे पहले देखा कि ये दोनों आयत है, मतलब हमने पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की। खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B, लंबाई गुने का चौड़ाई, 12 गुनी का 15, गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60, 0 6, 12 इकाई 12 6 18, 180। ये किसका अच्छा सेंटीमीटर की मीटर में, एक बार चेक कर लीजिए, ये सब मीटर में है स्टूडेंट, तो आपको मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, कभी भी वर्ग में होता है, स्क्वायर में। अब देखिए मेरे पास ये जो है ना छुटकिनमा जो जगह काटा गया उसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, वो भी एक आयत है। मतलब आपको गड्ढा, ये गड्ढा मतलब हाँ गड्ढा खोदा गया है, उसका जो क्षेत्रफल, मतलब आपको क्या खेत में, इस पूरे खेत में ये छोटा सा गड्ढा खोदा था, मतलब आपको गड्ढा का क्षेत्रफल अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2.5 गुनी का 8। देखिए 8 पंचे 40 के 0 4, 8 दूना 16 4 20, कितना अंक छोड़ के, एगो अंक छोड़ के, मतलब आपको जो 20 आया इस तरीके से एक अंक छोड़ के, मतलब डायरेक्टली 20 हो गया। इस पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता, 20 हो गया ये। मतलब आपने क्या किया स्टूडेंट, आसानी से इसका 20 हमने प्राप्ति कर लिया। अब इसमें जो बात करेंगे कि जो स्टूडेंट, अब ये पूरा था, ये इतना कटा, अगर पूरा में से इतना को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ये टोटल भाग आपका निकल जाएगा। मतलब आपको जो है बाकी या फिर बचे भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए स्टूडेंट बचे भाग का क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, ये मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल 180 है, उसमें से बचा है, कितना बचा, देखिए ये वाला पार्ट बच गया, ये मतलब 20। तो आप यहाँ पर जो है बचा भाग का क्षेत्रफल 180 में से 20 को घटा देंगे, जो गड्ढा वाला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। हमने ये निकाल लिया बचे भाग का क्षेत्रफल। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ये नहीं कह रहा था कि बचे भाग का क्षेत्रफल निकाले, वो कह रहा था जो आपका जो ये बच गया ना, मतलब 160 सेंटीमीटर में जो है इसमें जो मिट्टी फैला दीजिएगा वो कितना ऊंचा हो जाएगा, मतलब कितना, इतना होगा कितना ऊंचा, मोटाई निकालना, ऊंचाई। देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान पूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि खेत की तल कितना ऊंचा उठ जाएगा, मतलब खेत कितना ऊंचा क्या होगा, उठ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खेत का आपको ऊंचाई निकालना कहने के। तो देखिए हमारे पास टोटली बात करें तो बचे भाग का क्षेत्रफल इतना है, ये बच गया, मतलब इसका हमें ऊंचाई निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको जो ऊंचाई है उसे आप ले लीजिए 160 गुनी का ऊंचाई, ठीक, मतलब क्या 160 में गुना ऊंचाई, इसलिए क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई की बात हो रहा है। और बाद में जो हमारा गड्ढा है वो 2.5 गुनी का 8, या फिर डायरेक्टली लिखिए ना, गड्ढे का क्षेत्रफल कितना था, 20 था ना, ये जो इसका क्षेत्रफल, और गहरा कितना है, बोलेंगे 2 मीटर अंदर गहरा खोदा गया था, 2 मतलब 40। सिंपल सी लॉजिक है स्टूडेंट कि आप ऊंचाई बराबर आप यहां से लिखेंगे कितना, बताइए मुझे, ये 40, ये बट्टी का आएगा 160, 0 से 0 4 चौकी 16, 1/4। अब भाग लगाइए भाई, तो सिंपल सा भाग है, बस 1 से भाग लगाइए 4 से, पॉइंट डालिएगा 0, 4 दूनी 8, ये बना 20, 4 पंचे 20, मतलब आपको 0.25 ऊंचाई निकल गया अपना। ये था स्टूडेंट 0.25 मीटर ऊंचाई। ओके, तो कितना मीटर आपको उठा, 2 4 ये 0.25, मैं इसे मिटा दूं, ये भाग था सिंपल सा, ठीक है, इतना मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर है। अब इस 6 का क्या कहना वो भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको 6, अब ये कहता है, ये आपको 22 सेंटीमीटर, क्या बोला, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या, ये तो बहुत आसान है, 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को, कहीं ना कहीं आपको जो है घन का आयतन निकालना पड़ेगा। देखिए 22 सेमी किनारे वाले
घन का आयतन कितना, भुजा क्यों कितना का भाई 22 का, मतलब 22 का पावर 3। खेल खत्म, बस हो गया। आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे आपका प्रश्न कहता है इसको जो पिघलाया गया 7 सेमी लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया गया है। तो आपको सिंपल सी बात है कि 7 सेंटीमीटर सम्मेलन का आयतन बराबर, दोनों का आयतन निकालिए। 7 सेंटीमीटर सम्मेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई 22/7 ना, रहने दीजिए ना यार, बाद में तोड़ लेंगे। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर सम्मेलन का आयतन। 1 मिनट स्टूडेंट, ये 7 सेंटीमीटर सम्मेलन जो है त्रिज्या है ना, चेक कर लीजिए लंबा वृत्ताकार 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये आपको त्रिज्या नहीं दिया गया। फिर बोलता है बेलन की त्रिज्या बताओ। माय गॉड, ये 7 सेंटीमीटर लंबा बोल दिया गया, मतलब ये क्या है, त्रिज्या नहीं है। मैं त्रिज्या समझ लेता तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देता, मतलब ये आपको आर स्क्वायर रहेगा। 7 सेंटीमीटर लंबा मतलब ऊंचाई है, नहीं समझे। देखिए कोई घन था, घन आप जैसे बनाते सिंपल सा वही घन की बात हो रही है, ठीक है। ये घन था 7 सेंटीमीटर लंबा का क्या किया, एक आपको सम्मेलन बनाया गया जिसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। बस सिंपल सा अपन फिगर बना दिया। इसको ऐसा कन्वर्ट करना है तो इसका त्रिज्या बता भाई, ये जो त्रिज्या है ना, ये इसी को त्रिज्या कहते हैं ना, ये कितना होगा। सिंपल सी बात है, जब 22 सेंटीमीटर का घन था उसको आप 7 सेंटीमीटर लंबा बनाया, मतलब इसको पिघलाकर ऐसा बनाया गया, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर का रिश्ता है। अब देखिए इस रिश्ते को पूरी आगे तक ले चलते हैं। तो अब देखिए 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, मतलब घन का आयतन बराबर सम्मेलन का आयतन। सिंपल सी बात है, उसी को तोड़ के बनाया गया ना, हाँ जी, सम्मेलन का आयतन। देखिए घन का आयतन आपको पता है 22 का पावर 3, जबकि सम्मेलन का आयतन पता है पाई आर स्क्वायर एच, ओ सॉरी एच के जगह पे 7 है। ओके, अब पाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 22/7। आप चाहे तो इसको यहीं पर भी रख सकते थे। पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे रख दे स्टूडेंट, पाई का वैल्यू, हाँ जी, ताकि अपना काम आसान हो जाए। 7 से 7 कैंसिल, मतलब आपके पास कितना रिजल्ट आता, 22 गुने का आर स्क्वायर। सिंपल सी लॉजिक है, हम लोग जो है ना काम को आसान करने का सोच रहे हैं। 22 गुने का आर स्क्वायर, देखिए 22 से पावर 3 है, मतलब आपको 3 मरतबा होगा, ये लिखा हुआ नहीं समझ में आया। तो भाई 22 का पावर 3 का मतलब 22 गुने का 22, 3 मरतबा 22। अब यहाँ पर जो बात आया है कि ये 3 मरतबा 22 है स्टूडेंट, ये कट जाएगा, देखिए ना 22 गुनी का 22, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, एगो 2 गो 22 बचा, मतलब आर स्क्वायर बराबर का फाइनली कितना, रूट अभी नहीं लगाते, पहले एक मरतबा और दिखा दे, नहीं दिखा दीजिए ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, स्क्वायर इधर तो रूट हट जाएगा ना। तो आर बराबर का 22 गुनी का 22, रिजल्ट आया 22। यही आपका क्या था स्टूडेंट, त्रिज्या था। सेंटीमीटर में 22 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन कह रहा था, एक मरतबा और अपने से पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट कि जो आपका बेलन है ना उसका त्रिज्या ज्ञात करे या फिर निकाले, वही बात होती है। तो आपको ये त्रिज्या क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 6 था। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसे नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर आपको 7 है। आप 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्या कहता है। ये कहता है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई आपको 3 सेमी है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 सेमी ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बनाएंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, 4 सेंटीमीटर जो है आपका बेलन, उसका आप क्या करें, आयतन निकालें। क्वेश्चन नंबर 7, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन बराबर, आयतन बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है,
देखिएगा 4 सेंटीमीटर में पाई, आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, एच भी दिया गया है। एच कितना है? एच आप देखिए 4 सेंटीमीटर वाले में 3 सेमी है, 3 बस रहने दीजिए। उसके बाद 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, देखिए 2 सेंटीमीटर है, पाई आर स्क्वायर, एच आर की जगह पे 2 का स्क्वायर, एच इसका एच इसमें 1.5 दिया था, 1.5, बस हो गया। अब हम लोग को बोला जा रहा है स्टूडेंट कि इसकी कितने छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं, संख्या बताना है बेलन का। मतलब आपको लिखना है यहां से बेलन की संख्या। आइए बेलन की संख्या, मतलब आप देखें छोटकिनवा वाला 2 सेंटीमीटर वाला यह है और 4 सेंटीमीटर वाला यह, मतलब इससे इसमें भाग लगा देंगे तो छोटका छोटका बेलन आ जाएगा। नहीं 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा था, उसको तोड़ के 2 सेंटीमीटर छोटा छोटा बनाया गया, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इसमें भाग लगा देंगे। मतलब आपको 4 वाला पाई 4 का स्क्वायर गुने का 3 और ये वाला पाई 2 का स्क्वायर गुने का 1.5। अब देखिए, अब छोटी सी चीज है, अब पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। बोलेंगे बिल्कुल सर पाई तो पाई यूं ही कैंसिल हो जाएगा। ओके एक मिनट, अगर आप चाहे तो ये 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, हाँ जी, तो एगो 4 से ये भी कैंसिल, एगो 4 यहाँ बच जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर था। अब 3 से ये भी कटेगा 15, छोड़ो ना यार दशमलव डाल के काटो। अब चलो मैं एक मरता और लिख देता हूँ ताकि इनकी खूबसूरती बरकरार रहे। ऊपर में 4 गुनी का 3 गुनी का 10 बचा हुआ है, देख लो भाई 4 3 10, नीचे में सिर्फ 1.5 था जो 15 बचा हुआ है, 3 पंची का 15, 5 दूनी का 10, 4 दूनी 8, बेलन की संख्या पता हो गया 8। मतलब सिंपल सी बात है, 4 सेंटीमीटर को छोटका छोटका करके 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर का ऊंचाई लेकर अगर बनाए तो 8 गो जो होगा वो बेलन की संख्या होगा, 8 गो बेलन बनाएंगे। ओके हाँ जी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 भी। अब 8 का कहना है स्टूडेंट, ये कहता है कि 7 सेमी ऊंचाई, अब ऊंचाई 7 सेमी लिए हुआ है। ओके आइए, 7 सेमी ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेमी, उसको एक पिघलाया जाता है, कितने 2 सेमी किनारे वाले घनाकार पासे बनाया जा सकता। आपको तो बड़ी अच्छी बात कह दी है, 7 सेमी ऊंचाई वाले एक सम्मेलन के आधार की त्रिज्या, देख लीजिए याद रहे 7 सेमी। क्वेश्चन को आप अगर याद अच्छे से रखते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 8 है, और 8 का कहना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देख लीजिए क्या बोला, घन बोला कि सम्मेलन बोला हुआ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ओ सॉरी त्रिज्या नहीं था स्टूडेंट, ऊंचाई था, 7 सम्मेलन 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई बोल रहा था मैंने, मुझे लगा त्रिज्या बोला। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन ऊपर वाला क्वेश्चन का ही दूसरा ये रूप है, अपना चचेरा भाई है ये। हाँ जी, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का वैल्यू 7 रख दीजिएगा, एच इसके लिए दिया हुआ है क्या, देखिए तो क्वेश्चन में एच है। 7 सेमी ऊंचाई वाले आधार की त्रिज्या, ओ बाप रे, त्रिज्या दिया हुआ 2, त्रिज्या 2 दिया हुआ है, ऊंचाई था 7 सेंटीमीटर, सॉरी स्टूडेंट, मतलब आपको पाई का वैल्यू 22/7 गुनी का 4 गुनी का 7, देख लीजिए 7 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ओके आगे प्रश्न फिर पढ़ते हैं अपन। 2 सेमी किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते, मतलब सिंपल सी बात है, उसकी संख्या पूछ रहा है। 7 सेंटीमीटर वाले को तोड़ के 2 सेंटीमीटर का कितना छोटा छोटा बनाया जाएगा। 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन,
देखिए लीजिए 2 का पावर 3 भुजा क्यूब होता है, इसका 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, किसकी संख्या चाहिए, एक बार संख्या देख लीजिए किसकी चाहिए। इसमें जो संख्या है ना वो आपको चाहिए स्टूडेंट, इसमें आपको पासे की संख्या चाहिए। पासा कितना बनाया जाएगा, पासा लीडू का छक्का बना रहा है क्या, हाँ जी, पासे की संख्या चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासे की संख्या। ओके, यहाँ पे चूंकि पासे की संख्या, देखिए स्टूडेंट आपके पास जो है सबसे बरकिल्मा वाला जो था 7 सेंटीमीटर वाला, जिसको आपको तोड़ के ये बनाया था ना, इसको मैं 8 लिखा था, यहाँ पे 8 था स्टूडेंट, कितना था 8। तो अगर मैं फाइनली बात करूँ तो ये आपको 8 है। अगर मैं इसमें आगे बात करूँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखिए 88 है, ये 88 है बाई 88, गड़बड़ नहीं कर देना। मतलब पासे की संख्या जो होगी ऊपर में 88, नीचे में 8, कितना 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 11। मतलब पासे की जो संख्या ना 11 को, पासे को 11 को मतलब बनाया जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए हमने क्वेश्चन 8 तक बनाया, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे नोट करें। देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वो कहता है, आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेमी है। ओके, जिसका किनारा कितना है स्टूडेंट 14 सेमी। अच्छा, किनारा 14 दिया हुआ और एक घनाकार है, मतलब आपको घन का आयतन बोल रहा है। घन का आयतन, सिंपल सी बात है, आपको आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल पे ही काम कर रहे हैं। घन का आयतन निकालेंगे, किनारा 14 मतलब 14 का पावर 3, बस हो गया। आगे पढ़िए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बनाइए, सिंपल लॉजिक। इस टुकड़े को एक पिघला कर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 है, त्रिज्या नहीं है। तो छड़ की लंबाई, एक छड़ बनाई जाती है, छड़ बनाई जाती है 60 सेंटीमीटर छड़ बनाई जाती है। अब क्या करें भाई, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर आपको जो है सबसे पहले मैंने घन को, अब छड़ बनाया जाएगा मतलब कोई घन को तोड़कर छड़ बनाएगा तो इस तरीके से छड़ बनेगा। मतलब ये आपको क्या, हमको एक चीज का फीलिंग दे रहा है स्टूडेंट, क्या चीज का, ये फीलिंग दे रहा है कहीं ना कहीं एक बेलन का ही रूप लेता है छड़ भी। छड़ का मतलब रॉड की बात हो रहा है। तो अगर आप बात करें घन का आयतन इतना है तो यहां पर सम्मेलन का भी आयतन निकाल लेते हैं। सम्मेलन का जब आप आयतन लिखिएगा कितना लिखिएगा मुझे ये बताइए। करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई आर का वैल्यू हमें पता है, देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में जो है दिया गया है, आर का वैल्यू कितना दिया गया है, व्यास 7 सेंटीमीटर। मतलब आपको त्रिज्या जो हो जाएगा ना, देखो अगर व्यास 7 होता है, व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा 7/2, 2 मरतबा लिख दीजिएगा। और हाइट पता नहीं, हाइट तो निकालना है, देख लीजिए ना क्वेश्चन में वही कहता है। क्या आपको देखिए ना, हाइट मतलब छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास इतना, तो उसकी छड़ की लंबाई बात करें, लंबाई का मतलब हाइट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है, ये लंबाई होता है हाइट, मतलब आपको एच की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, घन को तोड़कर इतना बनाया गया, सम्मेलन को तोड़कर इतना बनाया गया, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाएगा। अब बोलेंगे भाई साहब इन दोनों का रिश्ता एक बराबर का है, क्योंकि घन को तोड़कर ही वो बनाया गया है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, इसको जो है ब्रेक करके बोला, इसको भाई तोड़ के मतलब आप इसको गलाकर जो है ना आप इतना बड़ा घन बनाइए, तो दोनों का आकृति अलग है। देख लीजिए, ये आकृति लंबाई में है, ये अलग है, ये बेलन है, इधर घन बनाया गया नहीं, दोनों डिफरेंट है, बट दोनों में मटेरियल उतना ही होगा। सिंपल सी बात यही कहने का मतलब, जो इतना मटेरियल का वो बनाया गया घन, सिंपल सी बात है इस मटेरियल का जो है इतना बनाया गया, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, वही सम्मेलन जो लिखा हुआ उसी का आयतन लिखिएगा। तो 14 का पावर 3, इधर 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 कितना, पाई गुने का 7/2 गुनी एच। लेकिन मैं खुशी के साथ पाई को तोड़ दूंगा, जिसे 22/7 लिखेंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 11, और कोई कटेगा मेरे दोस्त, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एच को अकेला करना। देखिए यहाँ देखेंगे तो 14 गुनी का 14 है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो 11 7 77/2 है। नहीं, अब देखिए गुनी का एच है, मैं एच को अकेला किया, क्रॉस गुना करिए, 2 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपके काम को आसान करना मेरा काम है। देखिए 2 को इधर भेज दिए, गुना में आ गया, बराबर का 77 गुनी का एच। अगर एच को अकेला करेंगे तो सिंपल सी बात है ये भाग में जाएगा, मतलब 14 गुनी का 14
गुनी का 2, 3 को 14 था, बट्टा का 77। देख लीजिए। अब इसको हम काट के देखते हैं। 7 दूनी का 14 काटा, 7 दूनी का 14, 7 इकाई का 7, 7 इकाई का 7। ओके। हाँ 11 7 77 बिल्कुल सही था स्टूडेंट, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। अब देखिए ये 2 दूनी 4, ये 14 गुनी का 14 गुनी का 14 गुनी का 2 गुनी 2 गुनी 2 मतलब 4 बट्टा का 11 गुना किया तो ये आ चुका 784 बट्टा का 11। 71 पूर्णांक आपको दशमलव में नहीं दिया गया है, 3 बट्टा का 11। अगर मन में आपको कहीं डाउट होगा कि सर आपने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सर नहीं बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, अगर आप इसको तोड़ते तो उतना होगा। सर तोड़ने का तरीका हमें पता नहीं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। 11 से 784 में भाग दीजिए, अगर पूर्णांक तोड़ने आता तो ठीक है, नहीं तो अभी देखिए मैं बता रहा हूँ। 11 7 77 लिखिएगा, 8 में से 7 गया 1, आप 4 लिखिएगा, 11 का 11 लिखिएगा, 4 में से गया तो 3, ये कैंसिल। देखिए आप एक चीज़ याद रखें, कभी भी जिंदगी में अगर पूर्णांक लिख रहा हो, ये वाला 71 आपको ये साइड आ जाता है, ठीक है। ये वाला 11 आपको नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर चला जाता है। देखिए मैंने 784 बट्टा 11 को तो इतना लिख सकते, ठीक। तो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे दशमलव एग्जाम में सर क्या करेंगे, तो एग्जाम में आपको यहाँ पर आने के बाद दशमलव में लिख सकते हैं, भाग लगा दीजिएगा आ जाएगा, पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा फिर भी दिक्कत नहीं, आपको नंबर फुल्ली दिया जाएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 को भी हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। फाइनली देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस प्रकार से आपको दिया गया, बोला जा रहा है आपको 20 मीटर गहरा तथा 60 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। देखिए स्टूडेंट आपको जो है कुआं खोदने का काम दिया गया है। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार 20 मीटर गहरा, मतलब हमारे पास कोई गहराई है उस कुएं की, वो अपने पास कुआं ऐसा ही बनेगा नहीं, बेलन के रूप का ही कुआं बनेगा, जिसकी गहराई यहां से यहां तक है जो 20 मीटर है, ठीक, मतलब पूरा गड्ढा खोदा गया 20 मीटर का। 7 मीटर व्यास, देखिए व्यास का मतलब पूरा, त्रिज्या का मतलब आधा, यहां से यहां तक, ये 7 बट्टा का 2 है। फिर कहता है कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, बोला जाता है अब जब हमने कुआं खोदा तो जरूरी है कि उससे मिट्टी निकला होगा, और उस मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया। क्या किया गया, मिट्टी को फैलाया गया। ओके, अब देखिए मिट्टी फैलाने के बाद उसका जो दिखता कैसा, वो देखिए एक चबूतरा बना दिया गया, ठीक है। अब बोला जाता है इस चबूतरे पे जो मिट्टी आया होगा, इससे कन्वर्टेड होकर जो मिट्टी आया होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, कितना ऊंचा, बस ये पूछ रहा है। तो डियर देखिए आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, बस यही क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा कि आपको जो है पहले बेलन है, आप क्या कीजिए पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिए। आयतन हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो है ना पूरे शेप आपको जितना इसका जगह में आपका मट्टी निकाला होगा पूरा निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट बेलन के आयतन का, मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22 बट्टा का 7, आर का वैल्यू 7 बट्टा 2, 7 बट्टा का 2, हाइट 20 मीटर है, अपन लिख दिया। देखिए जो कट रहा आप उसे काट दीजिए, खुशी की बात है ये, 2 से ये भी कट जाएगा, 11 बचेगा, 2 से कटा 10, दुधाई के 20 ना, हाँ जी। देखिए ऊपर आपको कितना बचा, ऊपर 11 गुनी का 10, ओह नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब 11 दाही के 110 बेलन का आयतन हो गया। इसके बाद कहता है आपको मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा इसको क्या किया गया, चबूतरा बनाया गया, कहने के लिए आपको चबूतरे की ऊंचाई पता करना है, मतलब हाइट। क्योंकि आप चबूतरे का आयतन, चबूतरा है जिसका आपको आयतन क्या हो जाएगा, आपको LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वही ना आयतन जब निकालेंगे तो अगर मैं बात करूं कि चबूतरे का अगर आप आयतन निकालते हैं तो इसमें दिया गया है 22 मीटर है, एक 14 मीटर है, ऊंचाई नहीं पता है जो आपको निकालना है, ठीक। तो ऊंचाई ज्ञात करें, चलिए ठीक है ये चीज अपने को पता है। तो अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट, इसकी ऊंचाई चाहिए, मतलब आपको क्या, जितना ये
इसके अंदर से जो मिट्टी निकला होगा उतना ही फैला होगा, मतलब एक दूसरे के साथ क्या ये बराबर होगा। तो फाइनली अगर बात करें तो बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। देखिए स्टूडेंट, ये बेलन हमने लिखा, आप यहाँ पर कुआं भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जिक्र आपको कुआं का किया था, तो आप कुआं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुआं मतलब कुआं एक बेलन का रूप ले लेता है, इसलिए। अब देखेंगे ये 110 है और ये 22 गुने का 14 गुने का h, कुछ नहीं करना, h को अकेला करेंगे तो ये सब भाग में जाएगा, मतलब आपको 110 बट्टा का 22 गुने का 14, हमने इसी को 110 लिखा था ना स्टूडेंट, 11 दही के, हम 11 10 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, 11 दही 110, देखिए कट जाएगा इसलिए लिख देते, 11 दूनी 22, 2 पंचे का 10, और भी कुछ कटेगा स्टूडेंट यहाँ पर जो है। अब मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आपको यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, कटेगा नहीं। हाँ जी, ओह एक चीज़ है, ये 7 को छोड़ दिए थे क्या, 11, इस 7 को नहीं लिख पाए थे यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, बिल्कुल सॉरी। मतलब आपको जो है 7 वहाँ पे लिखना भूल गए थे, 11 गुने का 10 गुने का 7 लिखना भूल गए थे, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट, मतलब 7 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर जो काटा है स्टूडेंट, 11 का 11, 11 दूनी का 22, ओके। अब 2 को हमने 10 को काटा, 2 पंची का 10, क्लियर। मतलब आपको जो है 7 इकाई 7, 7 दूना 14, मतलब 5/2 आपको फाइनली हाइट आ चुका है, मतलब 2.5 मीटर में सब काम करने के लिए बोला था, आपने मीटर लिखा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो बोला गया कि चबूतरे का ऊंचाई कितना होगा, तो यही जो h निकला आप बोलेंगे चबूतरे का ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर है। तो फाइनली स्टूडेंट आपको क्या हो चुका है, चबूतरे का जो ऊंचाई है वो आपको 2.5 मीटर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 11 नंबर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। हम 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर क्वेश्चन अपने को कहता है लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, ठीक है। मतलब आपको जो लोहे का एक टुकड़ा है जो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, ठीक है, मतलब उसका जो शेप होगा कहीं ना कहीं इस रूप का होगा। आगे कहता है जिसका व्यास 1.5 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर, त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या होता है, त्रिज्या आपका 1.5 हाफ हो गया, नहीं आधा होता है। लंबाई 3.5 मीटर है, ओके, लंबाई हमारे पास 3.5 मीटर है। नेक्स्ट कहता है इसमें इस टुकड़े को, अच्छा वापस से इसको पिघला दिया गया स्टूडेंट, इसको पिघलाने के बाद, पिघलाकर मतलब इसको अब क्या किया गया, पिघला दिया गया। उसके बाद इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया, और फिर से इसको छड़ के रूप में बनाया गया, छड़ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब कहता है इसको छड़ के रूप में तो बना दिया गया, लेकिन जिसका आधार 5 सेमी है, लेकिन इसमें भुजा वाला वर्ग है। कहता है स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, आपको आधार की बात करें तो इसमें क्या है, 5 सेमी दिया गया, लेकिन आपको वर्ग भी दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें रड में ही एक वर्ग के जैसा भी बना दिया गया है। तो सबसे पहले हमको तो ये बेलन तो है ही है, बाद बाकी इसमें क्या है, वर्ग भी है, तो वर्ग का भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए ये हमारे पास क्या है, बेलन है, इसका नाम यहाँ पर क्या किया हुआ, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन है के रूप में। चूंकि पहले बेलन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बेलन का ये क्या बोलते हैं इसको, आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू 1.5/2 मतलब 1.5/2, और हाइट जो है 3.5 है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं अपने सॉल्यूशन को आसान करना तो आप यहाँ पर से भी काट कूट कर लीजिए। मैं अच्छा इसका पॉइंट हटा देता हूँ, चलिए एक मरतबा और लिख देते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गुनी का 10 हो जाएगा। इसका पॉइंट आप हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुनी का 10 पॉइंट, इसका पॉइंट हटा तो 10, 2 पहले से था। मतलब हमारे पास जो फाइनली अगर बात किया जाए कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया,
22/7। अब देखते हैं गुने का 15/10 दूनी 20, 15/20। सर ऊपर नहीं काट सकते थे, मैं बोलूँगा काट सकते थे स्टूडेंट, तो हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए, ज़्यादा खिचड़ी ना पके उसके अंदर, इसलिए नहीं काटे थे। देखिए ये दूध 5 से काटा, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। देखिए कितना प्यार से अपन काटे, कोई लंबी कहानी नहीं। इस 7 से 7 भी कैंसिल। आइए ऊपर में 22 गुने का 3 गुने का 3 बट्टा का 4 गुनी का 4 गुनी का 2, नहीं और कोई कटेगा, ये भी कट जाएगा 11 मरतब में, नहीं 11 दूना 22, मतलब 11 तिया 33 तिया 99, आइए 4 चौकी 16। ये सब जो है मीटर स्क्वायर है, ठीक। बट अगर इसके आधार की यहाँ पर बात करें तो आधार दिया गया है, मैं चेक कर लूँ। आधार जो है स्टूडेंट यहाँ पर 5 सेमी दिया गया, आधार 5 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट कि हमने ये सब मीटर में दिया हुआ था, ये आके थोड़ा मोड चेंज कर दिया है, नहीं मूड ख़राब कर दिया। सब मीटर में था, ये आपको सेंटीमीटर में है, कहीं ना कहीं आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जानते ही, चूँकि आपको देखेंगे यहाँ पर वर्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्ग भुजा वाला, मतलब भुजा वाला वर्ग है, वही चीज़ है। मैं लिख दूँ यहाँ पे आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 मतलब आपको जो हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इतना से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ये मीटर में बदल गया। मतलब 5 बट्टा का, तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 20, 1 बट्टा का 20 मीटर। ये आपको आधार का भुजा निकला। अब इसके प्रश्न के अनुसार चलेंगे टोटली। अब क्या आता है, जिसका आधार इतना होगा तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, छड़ की लंबाई मतलब एच या फिर एल बोलिए, तो ये निकालना है। चूँकि हम जानते हैं स्टूडेंट ये जो हमारा है वर्ग है ना, मतलब आपको जो है छड़ का आयतन, ये नए छड़ का जो आयतन लीजिएगा आप लिखेंगे पहले तो ये आधार वाला जो है, आधार का क्षेत्रफल प्लस में, सॉरी प्लस बोलते हैं, मतलब आपको गुने का लंबाई, मतलब हाइट लिखिए या एल लिखिए। अब बात हो गई कि आधार का क्षेत्रफल कितना है, पता नहीं, ये है 1/20। और आप एक चीज़ बता देते हैं स्टूडेंट, इसके जो आधार का क्षेत्रफल एक वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर, इसीलिए आपको ये भुजा दिया गया था, ठीक है। कोई बेफालतू का नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसका अप्लाई करने के लिए देता है। तो इसका आपको भुजा स्क्वायर होता है 1/20 का स्क्वायर। हाइट पता नहीं है, यही तो निकालना है, हो गया बस। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हमें छड़ का आयतन निकल गया। ये कौन वाले छड़ का आयतन, आपके क्वेश्चन में जो दिया गया था, जिससे इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया, पिघलाने के बाद, या फिर इसको नए भी बोल सकते हैं। फाइनली अगर मैं बात करूं कि आपको जो है ये चीज़ है, मतलब आप यहां पर से बेलन का आयतन बराबर में छड़ का आयतन, इन दोनों को अगर अपन बराबर कर ले तो ये 99/16, ये 1/20 गुनी का 20 गुनी h। अब देखिए हमको h मतलब लंबाई, l भी लिख सकते थे यहाँ पे, कटेगा 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, नहीं 4 से काट दिया गया, 4 चौका 16, 4 पंचे, नीचे नीचे कट सकता है, ये भी कट जाएगा, 4 पंचे का 20, मतलब ये क्रॉस गुना होगा तो ये भाई 55 मत समझ लेना मेरे दोस्त, ये 5 गुने का 5 है। तो ये h बराबर अगर हम फाइनली लिखे तो ये 99 गुने का 55 क्रॉस गुना कर लेगा, एक मरतबा लिखो ना 50-25, ठीक। हमने यहां तक पहुंच गया। अब इसकी बात आ जाती है स्टूडेंट, अच्छा गुना क्या आता है, तो मैं गुना के लिए क्या करूँ स्टूडेंट, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं
छोटा चीज़ है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, देखिए फाइनली अगर बात करें तो डेयर एच बराबर, मतलब आपको जो है छड़ की लंबाई बराबर, छड़ की लंबाई बराबर, ये एच को ही कहते हैं, ठीक है। छड़ की लंबाई हमने एच मान लिया था, बराबर 99, मतलब आपको 100 माइनस 1 इंटू का कितना 25 है, हाँ जी, मतलब आपको ये हो गया 25 इकाई 25 माइनस का 2500, ठीक, मतलब 2500 में से 25 रुपया गया तो 2500 में से 25 गया तो 2475, तो आपका रिजल्ट आ गया 2475, ठीक। तो ये छड़ की लंबाई हुई। हम लोग मीटर में, याद रहे मीटर में निकाल रहे, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया था। तो अगर आपके मन में कहीं डाउट होगा कि सर ये आपको 100 माइनस 1 99 होता है, 99 गुने का 25, एक्चुअली मैं ये गुना जो है ना मुझे करने में बड़ा बेकार लगता है। अगर 99 को फिर 25 से गुना करते तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं कह सकता हूँ। तो हम इसी समय क्यों ना ऐसा कुछ कर लूँ कि जो गुना करना हमारे लिए आसान हो। तो मैंने क्या किया कि जब नज़दीक हो नंबर, मतलब ये जीरो वाला डिजिट, तो ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि जीरो में क्या होता है कि गुना करना बहुत आसान होता है, नहीं, हाँ जी। तो ये चीज़ था, तो मैंने ऐसा किया। आप डायरेक्ट भी इसको गुना करके लिखिएगा, फिर भी 2475 ही आएगा, ठीक। तो अपना अपना ये चीज़ है। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर आपको 11 तक सॉल्व किया। मुझे लग रहा है कि ये वीडियोज़ काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।